हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिज्म। तो ये आज हम सेल पढ़ने जा रहे हैं और ये जितने भी चैप्टर्स हैं आप प्लेलिस्ट में देखना। प्लेलिस्ट में मैं सारे प्लेलिस्ट बना चुका हूँ और जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी वैसे वैसे मैं प्लेलिस्ट वाइज अपलोड करता जाऊँगा। ये सारे बायो के अंडर में होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द सेल कॉल्ड? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। व्हाट इज अ सेल? कोशिका क्या है? अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। विच ब्रिटिश साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड सेल एंड इन व्हाट ईयर? किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल शब्द गढ़ा और किस वर्ष में? रॉबर्ट हुक in the year 1665. Who first described a living cell and in what year? जीवित कोशिका का वर्णन सबसे पहले किसने और किस वर्ष में किया? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक in 1677, 1677 में। What is the smallest cell mentioned in the text? पाठ में उल्लेखित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? The right answer is माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और कल मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, इसी को PPLO भी कहते हैं। That is ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसको न्यूरॉन या नर्व सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट सेल? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। Who established the cell theory and in which year? कोशिका सिद्धांत की स्थापना किसने और किस वर्ष में की थी? तो किसने की थी? शिल्डन एंड श्वान इन द ईयर 1838 to 39। शिल्डन और श्वान ने वर्ष 1838 से 39 में की है। Who proposed the germ plasm theory? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्म प्लाज्म सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये है ऑगस्ट वीजमैन ने दिए थे। व्हाट आर द 4 मेन फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत की 4 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। Each cell arises from a pre-existing cell. Every organism starts its life from a single cell. सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका पूर्व मौजूदा कोशिका से उत्पन्न होती है। प्रत्येक जीव अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है, According to the text, what are the 2 kinds of cells? 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसको मैंने आपको बताया था कि ये प्रिमिटिव है और ये यूकैरियोटिक मोर मैच्योर है। इसलिए ये मोनेरा में आएंगे। और ये मैच्योर जो कि यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलुलर है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल
ओके, मोनेरा और प्रोटिस्टा मैंने बोला, तो ये किसने ये दिया था? तो मोनेरा प्रोटिस्टा, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? RH विटेकर ने। और इसमें होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये 5 की ज़रूरत इसलिए हुई थी क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, इनको जगह नहीं मिल रही थी कि इसको कहाँ फिट करें। क्योंकि इससे पहले किसकी थी, जिसने बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरा किताब लिखी थी उन्होंने, नाम था कार्ल्स लिनिस। तो कार्ल्स लिनिस की किताब थी और उसमें उन्होंने क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। उनका कहना था बस 2 ही होते हैं, प्लांट और एनिमल। और कार्ल्स लिनिस की एक और है कि इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इन्होंने ही दी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है, सबसे पहले जीनस और स्पीसीज़, ये किसी के भी साइंटिफिक नेम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था होमो सेपियंस में H कैपिटल होगा और सेपियंस में S स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a prokaryotic cell, what is the region of cytoplasm called where nuclear material is present? प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां परमाणु सामग्री मौजूद होती है? उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ऐसे होगा, ये सेल है, ये डॉटेड एरिया जो है ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। इसमें छोटे छोटे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल के ऑर्गन होते हैं। विच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर मेंशन्ड एज बीइंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल अनुपस्थित बताए गए हैं? तो प्रोकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज नहीं होते हैं क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन है इन सब में, इस वजह से ये वहाँ नहीं होंगे। व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर गिवन इन द टेक्स्ट? पाठ में प्रोकैरियोट्स के क्या उदाहरण दिए गए हैं? तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये है ग्रीन ब्लू एल्गी, और एल्गी से क्या आता है? अल्गल ब्लूम क्या है? तालाब के ऊपर जो आप वो हरे रंग की पूरी लेयर सी देखते हैं, कभी कभी जम जाती है, छोटी छोटी लेयर, ग्रीन लेयर होती है, वो एल्गल ब्लूम है। उससे क्या होता है, वो सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। फिर उससे क्या होगा, मछलियों के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी और मछलियाँ मरने लगेंगी, या वहाँ का लोकल इकोसिस्टम जो है उस तालाब का वो डिस्टर्ब होने लगेगा। इस वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आएगा। What is the number of mitochondria in a bacterial cell? एक जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो 0। और ह्यूमंस में कितनी होती है? ह्यूमंस में होती है 23 पेयर्स, यानी कि 46, जिसमें से 44 यानी कि 22 पेयर जो होंगे वो सोमैटिक होंगे। सोमैटिक यानी कि शरीर, बॉडी के लिए, और 1 पेयर जो है यानी कि 2 क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जिसको आपने सुना होगा कि यहाँ मेल में X और Y होते हैं और फीमेल में X और X होते हैं। ये वही है, लास्ट के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं, ये 1 पेयर जो है ये वही है। तो XY से क्या हो जाता है, यहाँ गर्ल चाइल्ड होती है, सॉरी ये बॉय चाइल्ड, और XX से क्या होगा, गर्ल चाइल्ड।
और बता देता हूँ, इसलिए फीमेल नहीं मेल रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा चाइल्ड होगा वो मेल डिटरमिन करता है इनवॉलंटरली। और क्या है, जितने भी ये हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हैं, मतलब डीएनए यहाँ भी है और यहाँ बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, ये जितने भी हैं इसको कैरी कौन करता है, ओवम, यानी कि मदर कैरी करती है। और बीमारी अगर आगे पास ऑन होती है तो मदर की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ से वो बीमारी उठाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वहाँ से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो आपको पहले बताया है, यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विच प्रोकैरियोट इज मेंशन्ड एज एन एक्सेप्शन टू हैविंग अ सेल वॉल, किस प्रोकैरियोट को कोशिका भित्ति होने के अपवाद के रूप में उल्लेख किया गया है? तो ये माइकोप्लाज्मा है। In photosynthetic prokaryotic bacteria, what is chlorophyll associated with? प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है मेम्ब्रेनस वेसाइकल से, यानी झिल्लीदार पुटिकाओं से। What are the defining features of a eukaryotic cell? एक यूकैरियोटिक कोशिका की परिभाषित विशेषताएं क्या हैं? दे आर कंप्लीट सेल्स विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड अ न्यूक्लियस। वे पूर्ण कोशिकाएं हैं जिनमें झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल और एक केंद्रक होता है। केंद्रक यानी कि ये न्यूक्लियस होगा और इसमें ऑर्गेनेल्स होंगे जिसमें मेम्ब्रेन होंगे। ये सारे यूकैरियोट्स में मिलेंगे लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। What is the biggest single cell organism mentioned? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? और इसे कहते हैं एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया, तो इसको याद कैसे करोगे? बिगेस्ट है तो बुलारिया, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस मेड ऑफ? केंद्रक में क्रोमैटिन किससे बना होता है? तो ये बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये क्वेश्चन हिस्टोन वाला आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये हिस्टोन रिलेटेड अक्सर होता है, ये डीएनए के साथ रिलेटेड है। जब भी है तो इस आंसर को टिक मारना आप। डीएनए हिस्टोन, और डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल है, तो ये डबल हेलिक्स होता है। क्वेश्चन है, what is present inside the nucleus according to the text? केंद्रक के अंदर क्या मौजूद है? तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये सेल, ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। According to the comparison table, how does cell division differ between prokaryotes and eukaryotes? तुलना के अनुसार प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कोशिका विभाजन कैसे भिन्न होता है? इन प्रोकैरियोट्स इट टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। इन यूकैरियोट्स इट टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। प्रोकैरियोट्स में यह विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, यूकैरियोट्स में यह समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा होता है। क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल वॉल इन अ प्लांट सेल मेड ऑफ? एक पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज और चिटिन से। सेलुलोज, ये काइटिन भी कहते हैं इसको, एक्चुअली काइटिन ही कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन अ प्लांट सेल? एक पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? इट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है। व्हाट इज द सेल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से।
व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ होता है प्रोटोप्लाज्म, इस पूरे एरिया को सेल वॉल और न्यूक्लियस को मिला के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम एक साथ कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसी ये जो प्लाज्म का है मेम्ब्रेन है, इसी वजह से इसके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली की मुख्य संरचना क्या है? तो इसमें क्या है? लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन है। हाउ आर द फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड्स कैसे व्यवस्थित होते हैं? ये होते हैं इन अ बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर में, ऐसे लेयर बाई लेयर होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं की गति को नियंत्रित करती है। और ऑल्सो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी रेगुलेट करती है कि अंदर किसको जाना है किसको नहीं जाना है। लाइक वायरस बैक्टीरिया को ये कोशिश करती है, वायरस बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन हो उनको कोशिश करती है कि ना जाने दे, जो ज़रूरत या न्यूट्रिशन के लिए उनको ये जाने देती है। इसलिए इन्हें सेमी परमिएबल भी कहते हैं, मतलब कुछ को जाने देगी और कुछ को नहीं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ये क्वेश्चन पहले कराया था मैंने, वही है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद संपूर्ण तरल पदार्थ यह कोशिका का जीवित हिस्सा है। Who gave the name protoplasm and in what year? प्रोटोप्लाज्म नाम किसने और किस वर्ष में दिया था? तो ये दिया था पुरकिंजे ने 1839। तो याद ऐसे करोगे कि शिल्डन और श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। शिल्डन एंड श्वान ने दी थी, शिल्डन एंड श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। तो ये कब दी थी? 1838 से 39। और इसके जस्ट एंड में 1839 में पुरकिंजे ने दी है। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म ढूंढा है। और पुरकिंजे नाम याद रहेगा आपको, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे। व्हाट आर द 2 पार्ट्स दैट प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू? प्रोटोप्लाज्म को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? ये है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ऐसा है, ये बाहर ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड है वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म तो आपको पता है, ये वाला हिस्सा हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। परमाणु झिल्ली के बाहर पाया जाने वाला तरल पदार्थ। ये वाला एरिया जो है ये पूरा परमाणु झिल्ली ये है, इसके बाहर जो भी है ये साइटोप्लाज्म है। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कुछ जो है अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए क्योंकि मैंने पूरे टेक्स्ट का जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे निकाल लिए हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर आप अपना चैप्टर पढ़ के आते हो तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन की तरह आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो बाद में भी। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। परमाणु झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ। What are the percentage composition of the 4 main elements that make up 99% of protoplasm? प्रोटोप्लाज्म का 99% बनाने वाले 4 मुख्य तत्वों की प्रतिशत संरचना क्या है? तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन होगा 76%,
कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.5%. What percentage of protoplasm is water? प्रोटोप्लाज्म का कितना प्रतिशत पानी है? तो यह है 80% या 80%. What is the ratio of inorganic to organic compounds found in protoplasm? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या है? तो यह है 81-19. याद रखना 9 का स्क्वायर है 81 है. अब बच गया वो 100 में से बचा हुआ कितना? 19. तो ये हो गया. रिलेशन ये है कि 9 इधर भी दिखेगा 9 इधर भी है, बस इधर वाले के स्क्वायर है. व्हाट डज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन व्हाट ईयर? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और किस वर्ष में की? तो इसने ये आल्टमैन ने की है इन द ईयर 1886. आल्टमैन ने वर्ष 1886 में की है. तो ट्रिक क्या बताऊँ इसके लिए? कांग्रेस 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई और एक साल बाद ए से याद रखना. तो एक साल बाद क्या हुआ 1886 में? तो कांग्रेस के जस्ट एक साल बाद आल्टमैन ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पावर हाउस है सेल का. तो पावर ताकत कौन करेगा? आल्टमैन क्यों? क्योंकि एटलस बहुत मजबूत हैं. ग्रीक गॉड होते हैं उनमें एटलस बहुत मजबूत माने जाते हैं, इसलिए आल्टमैन. आपने देखा होगा कहीं कि एक इंसान है जो ऐसे ऐसे झुक के बैठा हुआ है और यहाँ पे पूरी पृथ्वी को उठाया हुआ है. ये वही एटलस होता है नीचे, उसकी ताकत होती है. इस वजह से पावर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो पावर से आल्टमैन आया. और पावर हाउस में क्या होता है? एटीपी फॉर्म होगी. एटीपी किससे फॉर्म होती है? एडीपी से. मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट होते हैं. ये 2 फॉस्फेट प्लस एक अलग से एक और फॉस्फेट आता है, मिला के बनाते हैं एटीपी, एडोनेसाइन ट्राई. मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट आ जाते हैं. और एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. एनर्जी करेंसी. What are the folds of the inner mitochondrial membrane called? आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की परतों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है बार बार. तो इसको कहते हैं क्रिस्टे. ये लेयर्स में होते हैं, फोल्ड होके लेयर्स में. What is the fluid present inside the mitochondria called? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स. What genetic material and type of ribosomes do mitochondria possess? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी आनुवांशिक सामग्री और किस प्रकार का राइबोसोम होता है? तो इसमें होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए एंड 70S राइबोसोम. एकल गोलाकार डीएनए अणु, कुछ आरएनए और 70S राइबोसोम. तो राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S और 80S. ये याद रखना. What is the nickname for mitochondria and why? माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? तो इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज़ रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सिंथेसाइजेस द एनर्जी रिच कंपाउंड ATP. जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कोशिका का पावर हाउस क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन और श्वसन स्थल है और ऊर्जा समृद्ध यौगिक ATP का संश्लेषण करता है. पावर हाउस है क्योंकि ये पावर किस रूप में जनरेट करता है? ATP के रूप में. और इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. और ये किससे बनता है? पहले ATP होगा, फिर एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आएगा और दोनों मिला करके क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे. और उससे क्या मिलती है हमारे को? एनर्जी मिलती है. व्हाट इज एक और बता देता हूँ. उसमें आप में से जो भी जिम जाते हैं उनको पता होगा, वो क्रिएटिन खाते हैं. क्रिएटिन सप्लीमेंट है
तो क्रिएटिन सप्लीमेंट से क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, जब आप कोई सेट लगा रहे होते हैं जहाँ ऑलमोस्ट फेलियर आने वाला होता है, वहाँ आपके पास एडिशनल एटीपी होता है, तो वहाँ जल्दी आप हार नहीं मानते हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि अभी भी आपके पास एनर्जी कंजर्व्ड है। जितनी आपकी नेचुरल कैपेबिलिटी है उसमें प्रोग्रेशन आई है, तो अब आप ज़्यादा एटीपी बना पा रहे हो। व्हाट इज एटीपी नॉन एज, एटीपी को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडीज एंड इन व्हाट ईयर, गोल्गी बॉडीज की खोज किसने और किस वर्ष में की, तो इसको की है कैमिलो गोल्गी ने 1898। ये आपको याद रहेगा, गोल्गी से गोल्गी। What are Golgi bodies known as in plant cells? पादप कोशिकाओं में गोल्गी बॉडीज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हो गया आगे। What are the functions of Golgi bodies? गोल्गी बॉडीज के कार्य क्या हैं, तो इसके फंक्शंस हैं स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सामग्री का भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग, और कोशिका भित्ति में प्लाज्मा झिल्ली और लाइसोसोम का संश्लेषण। तो लाइसोसोम जो है ये क्या करता है, सेल के वेस्ट को, जो सेल के अंदर जो वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी गलती से ये खुद पूरे सेल को खा जाता है। जब इंफॉर्मेशन गलत होती है ये तो खुद को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए सुसाइडल बैग कहते हैं। व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इन अ सेल, एक कोशिका में लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रवी द्रवीय जालिका। ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है, पहले ये इस पर प्रोटीन्स होते हैं, यानी राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको रफ कहा जाता है इस सरफेस पे। और यहाँ पे कुछ नहीं होता इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं। तो ये बनाता है प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक, और स्मूथ बनाता है फैट या लिपिड्स। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिफेक्टिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक दोषपूर्ण अंतर्द्रव्यीय जालिका का क्या परिणाम होता है, द सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड्स, कोशिका लिपिड का संश्लेषण करने में असमर्थ होती है। हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम्स, राइबोसोम की खोज किसने की, तो इसकी खोज की है पलाडे ने। व्हाट इज अ राइबोसोम मेड ऑफ, राइबोसोम किससे बना होता है, तो राइबोसोम है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बना होता है। राइबोसोम खुद क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ राइबोसोम, राइबोसोम का क्या कार्य है, इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो लाइसोसोम की खोज किसने की है, डे ड्यूवे ने। याद कैसे करोगे, लाइसोसोम है तो वो क्या है, सुसाइडल बैग है, खुद को भी खा लेता है कभी कभी। तो सुसाइड से मतलब क्या, डेथ, डेथ इज इक्वल टू डी डूवे, ट्रिक से याद करना। व्हाट इज द निकनेम फॉर लाइसोसोम्स एंड व्हाई, लाइसोसोम का उपनाम क्या है और क्यों, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, बिकॉज द एंजाइम्स फाउंड इन देम मे डाइजेस्ट द एंटायर सेल, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ, क्योंकि उनमें पाए जाने वाले एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। इन विच ममेलियन सेल्स आर लाइसोसोम्स नॉट फाउंड, किस स्तनधारी कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, और वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स।
नॉट फाउंड, रेड ब्लड सेल्स हो गया। तो ये आरबीसी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। ह्यूमंस के जो आरबीसी हैं, जो आपका खून का सेल है, कोशिका है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम है अपने आपके ब्लड सेल का ऑक्सीजन कैरी करना। जब ये न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन होंगे, ज़्यादा स्पेस बनेगा और ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। हु डिस्कवर्ड द सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? तो ये की है बॉवेरी ने। इन विच टाइप ऑफ सेल इज द सेंट्रोसोम्स फाउंड? सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? ये पाया जाता है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में, मतलब पादप यानी प्लांट सेल में ये नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल फाउंड इन द सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम में पाए जाने वाले सेंट्रियोल का क्या कार्य है? इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन द पोल्स। यह ध्रुवों के बीच स्पिंडल फाइबर बनाकर कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टेड्स? 3 प्रकार के प्लास्टेड कौन से हैं? तो ये हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कौन से कलर का होता है? ये होता है ग्रीन कलर का। इसकी वजह से ही पत्ते वगैरह हरे दिखते हैं। क्रोमोप्लास्ट होगा, कलरफुल होगा, इसमें बहुत सारे कलर होंगे। और ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। व्हाट इज द निकनेम फॉर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का उपनाम क्या है? तो इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर, क्योंकि ये क्या करता है? ये खाना बनाता है ग्रीन प्लांट्स में और किस में? एल्गी में। एल्गी को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। सॉरी, ये ग्रीन नहीं, वो एल्गी को नहीं कहते हैं, वो फंगी को कहते हैं। तो क्या है? ग्रीन प्लांट्स और एल्गी ये दोनों ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट? एक क्लोरोप्लास्ट के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो ये है ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्राना और स्ट्रोमा। आगे पढ़ेंगे। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क। व्हाट आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्रमशः प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया का स्थल क्या है? द लाइट रिएक्शन साइट इज ग्रेनम एंड द डार्क रिएक्शन साइट इज स्ट्रोमा। कैसे याद करोगे इसको? जो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट, ये लाइट जब चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसमें क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी तो ग्रीन होगा। तो क्लोरोफिल ग्रीन, तो ग्रेनम, और अंधेरे में जो बनाता है वो क्या होता है? स्ट्रोमा। स्टॉर्म, मान लो कि डार्कनेस, स्टॉर्म जब तूफान आता है तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है, वही स्ट्रोमा, स्टॉर्म। व्हाट डू द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन बिसाइड्स एंजाइम्स? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंजाइम के अलावा और क्या होता है? इसमें होता है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। छोटा डबल स्ट्रैंडेड गोलाकार डीएनए और 70s राइबोसोम होते हैं इनमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये फर्स्ट पार्ट है। बचे हुए सेकंड पार्ट को मैं कल अपलोड कर दूंगा।